हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को अनसॉल्व्ड पेपर तीसरा बताएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में आता है। पार्ट ए जिसके लिए हमें 20 अंक मिलते हैं और पार्ट बी जिसके लिए हमें 50 अंक मिलते हैं। तो पार्ट ए के अंतर्गत ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर हम लोग OMR शीट पर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह एक अनसीन पैसेज है और इस अनसीन पैसेज से यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं जिसका आंसर हमको यहाँ से मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है अबाउट whom कुड प्रेमचंद राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है he could write novels and stories about his country and its people। तो यहाँ पे about country and its people वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है whom did he hold responsible for the sins of women। तो यहाँ लिखा है he held society responsible for the sins of women। तो यहाँ पे सोसाइटी है तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन करा व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ हिड। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पर हिड मीन्स था छिपना, छिपा हुआ। तो यहाँ पे रिवील्ड प्रकट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, यहाँ पे कह रहा द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही अराइव्ड। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। यह सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बिफोर के पहले वाला पार्ट हमारा पास्ट परफेक्ट का होगा और बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस हमारा है वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इस तरीके यहाँ पे हम V2 का यूज करेंगे क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो ऑप्शन ए अराइव्ड। अगला कह रहा है इफ यू वांट फूड यू आर। यदि आप भोजन चाहते तो आप क्या हैं, हंग्री, आप भूखे हैं। ऑप्शन ए। छठवां हमारा जम्पल वर्ड है, इसको हमें एक सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे गोइंग, बी, आर, टाट, टू बी, लेसन, गुड, ए, हिम, बाई। तो यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा और प्रश्नवाचक में बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर बी गोइंग टू बी टाट अ गुड लेसन बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मिसस्पेल्ड। तो यहाँ पे असर्टेन, ये हमारा मिसस्पेल्ड वर्ड है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आठवां क्वेश्चन कह रहा है मंकीज वर जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। यहाँ पे से के अर्थ में डी का यूज करेंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इस तरीके से हमारा आठवां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, यह एक पैसेज है प्रोज का और इस पैसेज से भी कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है द seagull felt certain that his wings would never support him, suggested that he would come down if he flies। उसे इस बात का डर था यदि मैं उड़ता हूँ तो वह नीचे गिर जाएगा। तो ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है फेल टू मस्टर अप करेज मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिकेम डिसहार्टेंड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन डी। 11 to 13, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। कह रहा नेबर इन हिज कैरियर, लेटर टू गॉड का ये है। नेबर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो यहाँ पे कैरियर को हम टिक करेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सडनली वैली वेव्ड हर हैंड्स विद ग्ली। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 to 15, यह पोएम का एक पैसेज है।
पद्यांश है ये पोएम का। आई सिट इन साइड डोर्स ओपन टू द बरामदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट स्केर्सली मेंशन वाइल राइटिंग लेटर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। ये देखिए यहाँ पर लिखा है द डिपार्चर मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। फिर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचेन रीच इनटू द पोएट्स रूम। तो लाइक ए वॉइस, एक आवाज़ के समान पत्तियों और शैवाल की खुशबू उसके कमरे तक पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 16 वेयर डिड ट्रिकी कीप हिज कोट्स एंड रेन कोट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इन वार्डरोब, ऑप्शन डी। 17 में व्हाट डिड आसबल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन। तो अमेरिकन असेस्ट, यहाँ पर अमेरिकन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट टाइम डिड ग्रिफिन चूज द वंडर अबाउट लंदन। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे अ बैड टाइम, ऑप्शन ए। 19 हु अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनाइशमेंट मेमे फॉरेस्टियर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली। तो भोली है नाइदर गुड लुक नार इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इस तरीके से 20 क्वेश्चन का ऑप्शन हम लोगों ने टिक किया, जिसका आंसर हम लोगों को OMR पर देना है, जिसके लिए हम लोगों को 20 मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोग पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यह एक पैसेज है, अनसीन पैसेज। इसको आप 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ही पता लगेगा किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है व्हाट क्वालिटी डज एक्साइट मैंस एंगर। इसका हम लिखेंगे स्टार्टिंग में ही है मैन इज मेड up of many qualities both good and bad and among the latter is anger. The nature of every human being is such that anything that gives offense to his sentiments or goes against his principles excites his anger. ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा व्हाट डज अ मैन लॉस अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ एंगर। तो यहाँ लिखेंगे अंडर इट्स इन्फ्लुएंसेस a man loses his power of reasoning and judgment. तीसरा क्वेश्चन करा व्हाट इज द वर्स्ट क्राइम दैट अ मैन कमिट व्हेन ही इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंगर। जिसके लिए लिखेंगे नॉट बीइंग एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ व्हेन एंग्री, ही डज नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग और सेइंग। Under its influence, a man is so much put off his balance that he forgets his duty towards his superiors and may even go to the extent of saying things. अगला क्वेश्चन है which word in the passage is the opposite of irrationality। इसका अपोजिट कौन सा वर्ड होगा। इसके लिए हम लोग रीजनिंग यूज करेंगे अपोजिट वर्ड। राइटिंग में आपको एक लेटर और एक एप्लीकेशन दिया गया है, इन दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में एक रिपोर्ट और एक आर्टिकल दिया गया है, इन दोनों में से किसी एक का ही हमें आंसर देना है 80 से 100 शब्दों में। अब हम लोग ग्रामर सॉल्व करेंगे। ग्रामर में पहला सेंटेंस यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर व्हाट डिड यू टीच योर स्टूडेंट इन द मॉर्निंग। यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर व्हाट ही taught his students in the morning full stop। फिर अगला पैसिव वॉइस है कह रहा नेबर प्ले डर्टी गेम्स, यू आर एडवाइज्ड नेबर टू
प्ले अ डर्टी गेम्स, या इस तरीके से बनाएंगे इसको, लेट अ डर्टी गेम नेवर बी प्लेड। पंक्चुएट करना है। प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून सेड टू द टीचर डू यू डोंट कम लेट। तो प्रिया का पी कैपिटल में लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे द डायरेक्टर, डायरेक्टर का डी, फिर उसके बाद इंग्लिश का ई, स्कूल का यस, देहरादून का डी, इसको कैपिटल में करेंगे। उसके बाद सेड टू द टीचर्स लिखेंगे, इसको लिखने के बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कामा, फिर डू नॉट कम लेट, डू का डी कैपिटल में लिखेंगे, नॉट कम लेट को लिखने के बाद इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे फुल स्टॉप लगा करके। अगला सेंटेंस है, अगला क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई है। नाउअडेज द ट्रेवलिंग इज वेरी अनसेफ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउअडेज द ट्रेवलिंग हैज बिकम वेरी अनसेफ। हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते, तो वी कैन नॉट ट्रेवल बाई बस इन द नाइट। कुछ बदमाश और लुटेरे बस में सवार हो जाते हैं। सम रास्कल्स एंड रॉबर्स राइड ऑन द बस। बिना किसी सुरक्षा के बसें सुनसान रास्ते से रात में गुजरती हैं। विदाउट एनी सिक्योरिटी द बसेज गोज थ्रू द डिजर्टेड वे आर रूट। लिटरेचर में पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोज से ए से 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए, अथवा करके बी से भी 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। एक का आंसर ए से देना है और एक का आंसर बी से देना है, जिसके लिए 3-3 अंक मिलेंगे। 6वां क्वेश्चन लॉन्ग है, यहाँ पे ए और बी 2 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है, जिसके लिए हमें 4 अंक मिलेंगे। फिर 7वां यहाँ पे 2 क्वेश्चन पुटअप किया गया, अथवा करके एक क्वेश्चन है और एक कह रहा है 4 लाइन की कोई एक कविता लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 लाइन की कोई एक कविता लिख देना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 8वां कह रहा है यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। यहाँ पे 3 सेंट्रल आइडिया का टाइटल दिया है, किसी एक सेंट्रल आइडिया को आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर है, दो शार्ट पूछे गए हैं, सप्लीमेंट्री से ये, जिसका शब्द सीमा है 30 से 40 शब्द। इन दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है, जिसके लिए 3 अंक मिलेंगे। और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे 2 लॉन्ग पूछा गया है, किसी एक का उत्तर देना है, जिसके लिए हमें मिलेंगे 4 अंक। इस तरीके से यह प्रश्न पत्र हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।